तो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और कीटोन, और इनकी रिएक्शन हम वन बाय वन कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन से और देखते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं हमें क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे जब हम इन तीनों की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे। फॉर्मूला आप जानते हो, HCHO होता है कॉमन नेम, तो इसका फॉर्मेल्डिहाइड है, और आईयूपीएसी नेम मिथेनॉल होता है। अब मैंने उसको लिखा इस तरह से, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्लियर। और हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी थी? हाइड्रोक्सिल अमीन से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH, क्लियर। अब यहां पर जो रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ये बात आपको याद रखनी है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन यहां पर हम करेंगे तो होगा क्या होगा? ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए ये O दिखाई दे रहा है आपको और यहां से H2, इन दोनों को यहां से निकालिए तो ये H2O यहां से निकला, क्लियर। अब आपको क्या बचा? देखिए H और डबल बॉन्ड यहां पर N और ये इसके साथ कौन? OH, क्लियर। अब इसका नेम क्या है? इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डोक्साइम। अब देखिए इसी तरह से रिएक्शन हमें करानी है एसीटल्डिहाइड से, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO, कॉमन नेम तो एसीटल्डिहाइड होता है और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। अब मैंने उसको कैसे लिखा? देखिए मैंने लिखा उसको इस तरह से, क्लियर। CH3 और यहां पर H और डबल बॉन्ड O प्लस रिएक्शन NH2OH से कराएंगे। सेम बिल्कुल ऐसी मीडियम रखना होगा आपको, एसिडिक मीडियम रखोगे। यहां से भी क्या होगा? देखिए ये O यहां से H2, तो यहां से भी H2O यहां से निकल जाएगा और आपको यहां प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? CH3H डबल बॉन्ड NOH, क्लियर। अब इसका नेम क्या होगा? इसको हम कहेंगे एसीटल्डोक्साइम, क्लियर। एसीटल्डोक्साइम इसको हम कहेंगे। अब इसी तरह से रिएक्शन हमें करानी है इसकी एसीटोन से। अब एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है, क्लियर। उसका कॉमन नेम तो क्या होता है? एसीटोन होता है और आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन होता है। अब इसमें एक नेम और याद रख लो इसका, देखिए इसमें डाइमिथाइल है, ये CH3CH3 डाइमिथाइल, और हम इसके लिए कीटोन बोलते हैं तो इसलिए इसका नाम डाइमिथाइल कीटोन भी होगा। अब हमें रिएक्शन करानी किससे है? हाइड्रोक्सिल एमाइन से। तो ये रिएक्शन हुई और यहां पर एसिडिक मीडियम जो रखोगे आप, साथ में यहां से क्या निकलेगा? देखिए H2 ये और ये O, यहां से H2O निकल गया। अब देखिए क्या बचता है? CH3 और CH3 डबल बॉन्ड N और ये आया OH, क्लियर। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं एसीटोक्साइम, या आप इसको कह सकते हो एसीटोन ऑक्साइड। आप देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें इस रिएक्शन में छुपे हुए हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन आपने करी है, यहाँ पर जो मीडियम रखा वो एसिडिक मीडियम रखा है, क्लियर। अब ये बात आप हमेशा याद रखो, यहाँ पर जो आप मीडियम रखोगे एसिडिक ही मीडियम रखोगे, मगर हाईली एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर हाईली एसिडिक मीडियम हुआ तो क्या होगा? क्योंकि ये कौन है? ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं और कौन है? बेसिक है। तो जब ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं और बेसिक हैं, तो अगर यहां पर हाईली एसिडिक मीडियम होगा तो ये डेरिवेटिव्स जो होंगे अपने ही मीडियम से रिएक्ट करेंगे, सोल्ट बनाएंगे और रिएक्शन आगे नहीं जा पाएगी। ये बात याद रखनी। दूसरी आपको ये बात याद रखनी है, तो आप सोचोगे चलो सर अगर हम एसिडिक मीडियम नहीं ले रहे हैं, चलिए बेसिक मीडियम ले लेते हैं। देखिए अगर आप यहां पर बेसिक मीडियम लोगे तो रिएक्शन होगी नहीं। वो क्यों? क्योंकि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन आगे जाएगी नहीं। तो हमने ये जाना कि हमें हाईली एसिडिक मीडियम नहीं रखना। अगर हमने हाईली एसिडिक मीडियम रखा तो हमारा जो ये हाइड्रोक्सिल अमीन है यही अपने मीडियम से रिएक्ट करेगा और सोल्ट बना देगा। और हमें यहां पर बेसिक मीडियम भी नहीं रखना है,
तो क्यों नहीं रखना है? क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है इसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा और रिएक्शन होगी नहीं। तो फिर हमें क्या करना है? हमें यहां पर जो एसिडिक मीडियम रखा है हमें यहां पर याद रखना होगा, क्या रखना होगा कि हम कंट्रोल ऑफ पीएच रखें। मतलब यहां पर हमें ऑप्टिमम पीएच रखना है। कितना रखना है? ऑप्टिमम पीएच रखना है। हम रखते हैं पीएच 3.5। क्लियर? याद रखना, कितना रखोगे? 3.5 ऑप्टिमम पीएच। तो ये ऑप्टिमम पीएच पर ये रिएक्शन होगी और आपको आपके प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब एक बात और जानिए आप, ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो इस रिएक्शन का टाइप क्या है, मतलब किस तरह की रिएक्शन है? ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्लियर? देखिए न्यूक्लियोफिलिक जो है ये कौन है? सब न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है। क्लियर? ये कौन है? न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है। ये तो हुआ एडिशन, इसका देखो एडिशन हुआ है, यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एडिशन हुआ है। और एलिमिनेशन यहां से क्या हुआ? यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। तो ये रिएक्शन है क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।